हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के बारे में बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं डिटेल से। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है महावीर स्वामी जी के बारे में। उनके जीवन की जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी है, उन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही हम देखेंगे जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे हुआ। और दोस्तों, हम देखेंगे जैन धर्म की संगीतियाँ। ठीक है, तो बस आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। दोस्तों, महावीर स्वामी जी हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और दोस्तों, यही अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले थे ऋषभदेव और दोस्तों 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें हैं महावीर स्वामी जी। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था करीब 2500 साल पहले 599 ईसा पूर्व को वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। और दोस्तों, इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, वह ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और दोस्तों, इनकी जो माता थी त्रिशला, वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो महावीर स्वामी जी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत ही राज्य में खुशहाली आई थी, उन्नति हुई थी। तो दोस्तों, उस वजह से इनका जो नाम पड़ा था वह वर्धमान रखा गया था। ठीक है दोस्तों, इनके जो पिताजी का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। दोस्तों, इनके कुछ अन्य नाम थे जैसे कि वर्धमान, आदिनाथ, अहर्त, जिन, निर्ग्रंथ, अतिवीर आदि। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को हुआ था। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वह कार्तिक अमावस्या को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 527 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। रंग, कई बार एग्जाम में जो रंग है दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा गया। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पार्श्वनाथ हैं 23वें तीर्थंकर, उनसे संबंधित रंग कौन सा है? तो दोस्तों उनसे संबंधित रंग था हरा। और यहाँ पे जो महावीर स्वामी जी का जो रंग है दोस्तों वह है स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण इनका रंग है दोस्तों इनसे संबंधित। और यदि इनके चिन्ह की बात की जाए तो दोस्तों इनका जो चिन्ह है वह सिंह है। ठीक है दोस्तों, यदि जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उनके चिन्ह की बात की जाए तो उनका जो चिन्ह था दोस्तों वह है वृषभ। वृषभ मतलब बैल, सांड जो आप बोल सकते हैं। और जो 23वें तीर्थंकर है दोस्तों पार्श्वनाथ, उनका जो चिन्ह है दोस्तों वह सर्प है। और वहीं महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, उनका जो चिन्ह है वह सिंह है। तो आपको तीनों ही याद रखना है, क्योंकि तीनों से एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांस हैं। आगे बात करेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। तो दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति हुई दोस्तों, इसी वजह से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त करने के बाद करीब 188 वर्ष बाद दोस्तों महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कलिंग नरेश दोस्तों, कलिंग नरेश की जो कन्या थी यशोदा, उनसे महावीर जी का विवाह हुआ था, जिनसे उनको एक पुत्री प्राप्त हुई थी दोस्तों, जिनका नाम उन्होंने रखा था प्रियदर्शनी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने ज्येष्ठ बंधु दोस्तों, उनके जो माता पिता थे उनका स्वर्गवास हो गया था करीब 28 वर्ष की उम्र में। और उन्होंने अपने जो जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने क्या किया था? संन्यास धारण कर लिया था, या फिर आप बोल सकते हैं घर त्याग कर दिया था, घर बार छोड़ दिया था। और करीब 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, केवल ज्ञान के बारे में मैंने आपको दोनों वीडियो में बताया था कि दोस्तों केवल ज्ञान का मतलब होता है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी हो जाना, मतलब कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाना इंसान को, तो वही कहलाता है केवल ज्ञान। ठीक है, तो उनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों कहाँ प्राप्त हुआ था? 42 वर्ष की आयु में महावीर उम्र में हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया? अपने जो उपदेश थे प्राकृत भाषा में दिए थे, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए थे। दोस्तों, जो महावीर स्वामी के जो पहले अनुयायी हुए हैं, मतलब उनके जो पहले फॉलोअर हुए हैं, उनका नाम था दोस्तों जामिल, जो कि उनके दामाद थे, प्रियदर्शनी के पति थे। ठीक है, और उनकी जो प्रथम फॉलोअर जो लेडी हुई हैं दोस्तों, उनका नाम था चंपा, जो कि दधिवाहन की पुत्री थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा।
और दोस्तों महावीर ने अपने जो शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। तो दोस्तों भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया है। ठीक है दोस्तों, जो जैन धर्म में जो 5 व्रत बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो उनमें जो दोस्तों 5वां व्रत है जो है ब्रह्मचर्य, उसको दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, और जबकि जो अन्य 4 हैं उनको दोस्तों 23वें तीर्थंकर हैं जो पार्श्वनाथ, उन्होंने जोड़ा था, जो कि हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। बल्कि जो जो ब्रह्मचर्य है वह महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो सत्य है दोस्तों, इसका मतलब है सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अस्तेय न करना, और अपरिग्रह मतलब कि धन जमा न करना। लेकिन तो आपको सब याद रखना है दोस्तों। जैन धर्म में 5 व्रत हुए हैं जो कि आपको बता दिया मैंने। आगे बात करते हैं दोस्तों। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिससे महावीर के शिष्य भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। लेकिन कुछ अनुयायी दोस्तों स्थूलभद्र के साथ वहीं रुक गए थे। ठीक है, जब अकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद दोस्तों भद्रबाहु अपने अनुयायी जो फॉलोअर्स थे उनके साथ वापस आए, शिष्यों के साथ वापस आए। तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र में, जो कि दोनों ही शिष्य थे महावीर स्वामी के, तो उनका आपस में विवाद हो गया, जिससे जैन धर्म को 2 भागों में बांटना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों 2 भागों में जो विभाजित हुआ जैन धर्म वह है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों जो हैं वह स्थूलभद्र के फॉलोअर्स थे, जो स्थूलभद्र को मानने वाले थे वह श्वेतांबर थे। दोस्तों श्वेतांबर कौन से, जो श्वेत वस्त्र मतलब कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। और वहीं दिगंबर की बात की जाए तो वह भद्रबाहु को फॉलोअर थे, भद्रबाहु को फॉलो करते थे। ठीक है, और वह नग्न रहने वाले जो हैं वह दिगंबर कहलाए। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर विभाजित हुआ था। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जैन धर्म विभाजित हुआ वह किस शासक के समय पर हुआ, तो वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हुआ था। आगे बात करें तो दोस्तों जैन धर्म के 3 रत्न हुए हैं, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और वहीं जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद और अनेकांतवाद भी कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित जो शासक हैं उनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं। जो जैन धर्म से संबंधित शासक है दोस्तों, उनमें पहला नाम उदयन, जो कि दोस्तों हर्यक वंश के शासक थे, अजातशत्रु के पुत्र थे, और इसने ने ही दोस्तों पाटलिपुत्र नगर बसाया था, जिसको बाद में पटना नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पटना को इसी ने बसाया था, उदयन ने। और दोस्तों नेक्स्ट है बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक। तो आपको याद रखना है ये सभी जैन धर्म से संबंधित शासक थे, या फिर उनके आप अनुयायी कह सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें, गंग वंश के जो मंत्री थे दोस्तों चामुंड राय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल मूर्ति गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसका निर्माण करवाया था, जो कि दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनके जो पुत्र थे दोस्तों बाहुबली। दोस्तों वह जो मूर्ति है वह बाहुबली की ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था चामुंड राय, जो के गंग वंश के हैं। आगे बात करते हैं तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब जैन धर्म की समितियों के बारे में। दोस्तों 2 समितियां हुई हैं, पहली के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यह समिति जब हुई थी जैन सभा पहली, वह 300 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और इसमें जो अध्यक्षता की थी दोस्तों वह स्थूलभद्र ने की थी, जो कि श्वेतांबर से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें क्या मुख्य बात थी दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ था, जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था, और प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, जो दिगंबर था दोस्तों वह भद्रबाहु के नेतृत्व में कार्य कर रहा था, और जो श्वेतांबर था वह स्थूलभद्र के नेतृत्व में चल रहा था। तो आपको याद रखना है कि यह कब हुआ था, प्रथम जैन समिति में हुआ था, 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई थी यह समिति। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी समिति के बारे में। तो दोस्तों जो दूसरी समिति हुई है आपकी वह हुई है 512 ईस्वी में, कहाँ हुई है, बल्लवी में हुई थी। ठीक है, बल्लवी में। और इसमें जो अध्यक्षता की है दोस्तों देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी, देवर्षि क्षमा श्रवण में। और इसमें जो कार्य हुआ वह हुआ धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है,
तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, जिनसे दोस्तों हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में जैन धर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं तो दोस्तों 90% चांस है कि वह महावीर स्वामी जी से संबंधित हों। ठीक है, तो आपको ये पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना है। इसमें जो संगीतियाँ बताएं वो भी देखना है और महावीर स्वामी से जो जितने भी फैक्ट हैं वो भी याद रखने हैं। दोस्तों जैन धर्म के संबंध में आने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अगर आप वो तीनों वीडियो को बड़ी अच्छे से देख लेते हैं तो दोस्तों आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप बड़ी आसानी से जैन धर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।